नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह के तौर पर अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसे देश और देश से बाहर अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं एक नज़र देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप एक्सपो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को घर की चाबियां डिजिटली सौंपी गईं। पूरा देश इस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। इसी क्रम में हाल ही में लखनऊ में आजादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को घर की चाबियां डिजिटल रूप से सौंपी। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद मिलाद आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन 9 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिले हैं, वहां 2-2 दिए जलाएं तो 18 लाख दिए जलेंगे। गरीबों के घर में दिए जलने से भगवान राम को भी खुशी होगी। हर आमो खास जुड़ा हुआ है आजादी के इस अमृत महोत्सव से, फिर चाहे हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ ही क्यों न हो। जी हाँ, बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पिछले दिनों इंडिया फॉर टाइगर ए रैली ऑन व्हील्स का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में देश के राष्ट्रीय पशु बाघ के सम्मान में इंडिया फॉर टाइगर अ रैली ऑन व्हील्स का आयोजन हुआ। इस देशव्यापी आयोजन में देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग आयोजन हुए। इस रैली के दौरान जहां मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ में आदिवासी नृत्य हुआ, महाराष्ट्र में भी नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व से पेंच टाइगर रिजर्व तक रैली का आयोजन हुआ। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में रैली के प्रति लोगों में उत्साह साफ नजर आया। अरुणाचल प्रदेश के नमदाफा टाइगर रिजर्व में बाघों को बचाने के लिए वन अधिकारियों ने शपथ ली। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से सतकोसिया टाइगर रिजर्व तक रैली का आयोजन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क तक रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस रैली का समापन समारोह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व में हुआ। इस रैली के जरिए लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का अहम काम संपन्न हुआ। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। कई देशों में ये दवाइयां निर्यात भी की जाती हैं। अब आगे 25 साल के रोड मैप के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग और नाइपर को मिलकर काम करना चाहिए। ये बातें अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कही। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने प्रदर्शनी, लेक्चर सीरीज और सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअली किया। जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है और कई देशों में ये दवाइयां निर्यात भी की जाती हैं। इस देश में फार्मा इंडस्ट्रीज के विकास में नाइपर की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये बातें केंद्रीय मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कही।
आज जेनरिक मेडिसिन में दुनिया में हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। 150 से अधिक देशों में इंडिया की ओर से दुनिया में जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा। क्या मेरे नाइपर, मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 25 साल का अपना विजन बना सकते हैं क्या? 25 साल में हम मेडिकल डिवाइस सेक्टर में यहाँ है, यहाँ पहुंचेंगे, ये करेंगे। फॉर्मुलेशन और रिसर्च में, एपीआई में, हम रिसर्च में आज यहाँ है। देश की स्थिति ये है, आज हम एपीआई में दुनिया पर डिपेंडेंट है। या तो फार्मा में इंडिया के नाम से मेडिसिन का पेटेंट कम है, क्या हम पेटेंटेड मेडिसिन इंडिया में डेवलप करें? इस टाइप का रिसर्च करके हमारे इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में फार्मास्यूटिकल्स विभाग एवं नाइपर को मिलकर अगले 25 साल के रोड मैप पर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या है संस्कृति मंत्रालय की पहल बुजुर्गों की बात देश के साथ। इसके साथ होंगी संगीत नाटक अकादमी के आयोजन, नृत्य संरचना, अ फेस्टिवल ऑफ कोरियोग्राफिक वर्क की कुछ झलकियां। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। ब्रेक के बाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए सनसेट टीवी देश और विदेशों में होने वाले अमृत महोत्सव से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां आप तक लेकर आता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन और सम्मान करते हैं और अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल में सदैव वृद्धि होती है। यही भारत का जीवन दर्शन है। संस्कृति मंत्रालय की पहल बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम में न सिर्फ इसी भारतीय दर्शन की झलक मिलती है, बल्कि उन बुजुर्गों के अनुभव, उनके संस्मरण से देश की आजादी से जुड़ी नई और रोचक जानकारियां हासिल होंगी, ऐसी उम्मीद भी है। आजादी का अमृत महोत्सव को सभी अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। ऐसे में संस्कृति मंत्रालय की पहल बुजुर्गों की बात देश के साथ खास बन जाती है। यह एक ऐसी पहल है जिसके जरिए युवा और बुजुर्गों के बीच का उम्र और पीढ़ी का फासला घटेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उस जमाने में सबके मन में एक ही जज्बा था, वो था भारत कैसे आजाद हो। जब श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, उस टाइम सब ने उसमें नाम लिखवा दिया, हम लोगों ने भी लिखवा दिया। 1947 के 15 अगस्त को सारा देश खुशी से झूम रहा था। उस रात कोई नहीं सोया, सब मिठाई बांट रहे थे, तिरंगा लेके घूम रहे थे, मशाल लेके घूम रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे थे। ऐसा दृश्य मैंने कहीं भी कभी भी नहीं देखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 95 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों से युवा आजादी के किस्सों को सुनकर उसे राष्ट्रगान.in पर अपलोड कर सकेंगे। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पिछले दिनों अगरतला का मंच देश के चुनिंदा कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुतियों का गवाह बना। मौका था नृत्य संरचना, फेस्टिवल ऑफ कोरियोग्राफिक वर्क के आयोजन का। शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा पिछले दिनों अगरतला का मंच शिव के स्वरूप के साक्षात दर्शन का माध्यम बना। शिव के अनंत स्वरूप को मंच पर खूबसूरत तरीके से दर्शाया संघ नृत्य समूह मुंबई के कलाकारों ने।
मौका था नृत्य संरचना अ फेस्टिवल ऑफ कोरियोग्राफिक वर्क के आयोजन का। शिवा फिजिट्स ऑफ हिम नाम की इस प्रस्तुति के कोरियोग्राफर थे वैभव आर्य। इस प्रस्तुति के जरिए सृष्टि के मूल शिव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया गया। सुरवरवर्षिणि दूरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरदे त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मिषमोषिणि घोषरदे धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि वासरदे शिखिरशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगदे मधुमधुरे मधुकैडभगर्षिणि कैडभञ्जिनि रासरदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भारत में शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपराएं हैं। समकालीन नृत्य की भी अपनी संरचनाएं हैं और उनमें किए जाने वाले प्रयोग भी खास हैं। संगीत नाटक अकेडमी में त्रिपुरा सरकार के सहयोग से अगरतला में भारत के शास्त्रीय और समकालीन नृत्यों पर आधारित कार्यक्रम नृत्य संरचना अ फेस्टिवल ऑफ कोरियोग्राफिक वर्क का आयोजन किया गया। संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली और राज्य के सूचना प्रसारण विभाग की ओर से संयुक्त रूप से हुए इस कार्यक्रम के दौरान देश की कला और संस्कृति के विविध आयामों को कलाकारों ने पेश किया। ऐसी ही एक प्रस्तुति रही मिस्टिकल फॉरेस्ट की। इस प्रस्तुति को पेश किया दिल्ली के परफॉर्मिंग आर्ट समूह सांध्य संस्थान ने। इसे कोरियोग्राफ किया था संतोष नायर ने। इन प्रस्तुतियों में से एक प्रस्तुति सुदर्शन चक्रवर्ती के नृत्य समूह की ओर से भी पेश की गई। सुदर्शन चक्रवर्ती एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त डांसर और कोरियोग्राफर हैं। इनकी ओर से तैयार की गई इस नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के विविध रंगों की झलक दर्शकों के सामने बखूबी पेश की गई। देखिए देशभक्ति से ओतप्रोत इस प्रस्तुति को, जिसे पेश किया युवा कलाकारों के इस समूह ने। संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित कलाकारों की कोरियोग्राफी या फिर देश के अलग अलग हिस्सों के प्रतिष्ठित कलाकारों की कोरियोग्राफी इस आयोजन में शामिल की गई। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जीपी परसाई ने ऐसे आयोजन और लोक कलाओं के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। हर राज्य में अपने अपने जो जातियां हैं, आदिवासी हैं, उनका भी अपना अपना कला है, कृति है, लोक नृत्य है, लोक साहित्य है। तो मैं इस मंच के माध्यम से संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली को और संगीत नाटक दिल्ली से आए हुए अपने जो अधिकारीगण हैं उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग तरह का
ये नाटक संबंधित डांस और खास करके परफॉर्मिंग आर्ट्स और आपके जो कोर एरिया है किनेमोग्राफिक एरिया पर आप कार्यशाला करें, वर्कशॉप करें, ट्रेनिंग करें और वहाँ के जो हिडन टैलेंट है हमारे लोगों का उसको आप देखें और उसको भारत में मतलब देश के अन्य भागों तक भी फैलाएं कि हाँ यस उत्तर पूर्व भारत में भी ऐसे ऐसे नृत्यकार हैं, कलाकार हैं, डांसर हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जैसे आयोजन की शुरुआत पर त्रिपुरा के मंत्री राम प्रसाद पॉल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबका ये दायित्व है कि इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आजादी का जो अमृत जो महोत्सवेर जो आमादेर माननीय प्रधानमंत्री जे चिंता भावना সেটাকে সামনে রেখে যে আয়োজন করা হয়েছে সত্যি এটা প্রশংসনীয়। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का लुत्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के दर्शकों ने उठाया। हम भारतीय कहीं भी रहें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहते हैं। कनाडा में रहने वाली डॉक्टर स्नेहा ठाकुर भी ऐसी ही हैं। स्नेहा ठाकुर पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही लेखिका भी। आइए सुनते हैं आजादी के अमृत महोत्सव पर उनके विचार। प्रवासी भारतीयों की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सभी भारतीय भाई बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दे रही हूँ। यह आज़ादी हमारी अमूल्य निधि है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर हमें सौंपी है। अतः इसकी सुरक्षा का भार और इसकी गरिमा बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य हो जाता है। 15 अगस्त आज़ादी का दिन हमारा पूर्वजों ने बलिदानों से पाया। प्रगति की ओर बढ़ें कदम हमारे, उठा लें हम आज ये बीड़ा, उठाकर अपना ध्वज तिरंगा प्यारा। नहीं है भारत केवल मानचित्र पर अंकित त्रिभुज सा, भारत तो है निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी, वेदों का ज्ञाता। न केवल अपने देश का है तू शील भूमंडल का, है भारत तेरा स्वर ब्रह्मनाद उठाने वाला। और इसके आगे मैं कहना चाहूँगी कि नहीं है भारत तू पर्याय मात्र स्थान का, तू है मानव की गुण विशेष परिभाषा। मानवता का हर दीप, मानवता का दीप लिए हर मानव है तेरा, करूँ नमन मैं ऐसे श्रेष्ठ ललाट का। भारत जैसे गौरवशाली अमूल्य रत्न नहीं है विश्व में अनेक, गर्व से मस्तक ऊंचा उठा लो, भारत का गौरव बढ़ाते चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। देश विदेश में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आखिर में आपको छोड़े जाते हैं विदेशों में आयोजित अमृत महोत्सव की कुछ तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए संसद टीवी। इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। Da